राम राम जी साऱ्या ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ के सीड़ा आज तो जमानू एंडी मौसम एंडी बरसात हुई भाई सार का मैं तो बारिश का महीना गया हूँ सच्ची बताऊँ तो ठीक बारिश का महीना आया हूँ और इस बारिश का मौसम में पकौड़े बनाने वाली खुशी दे दी है भाई HSSC की जमानू एंडी CET ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया भाई जमा इबे 5 मिनट पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ है 5 जून तक फार्म भरने शुरू हैं सारे ना फार्म भरने कौन भरने एग्जाम पैटर्न और सिलेबस वगैरह वगैरह सब कुछ बदल गया देख लो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन के है और भाई जो भी नए साथी हैं ग्रुप डी की तैयारी करवाई जाओगी चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी दिए जाओगे तो अपना चैनल ज्वाइन कर लियो ठीक है। इसके अलावा अपना टेलीग्राम चैनल को पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया जाओगा अपना टेलीग्राम चैनल करके नाम है देख लो @J छोटे अक्षर में ARGET जे टारगेट नाम था अपना टेलीग्राम चैनल है लगता लिखना कोई सा पैसा ना दियो इसका मैं ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो उड़ा है नोटिफिकेशन नुक्का नुताती डालो पा जाएगा @J छोटे अक्षर में ARGET 70-72,000 पा जाएंगे। उस तक पहला पूरा नोटिफिकेशन देखने का पहला देख लो अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट नाम था अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम था अपना ऐप प्ले स्टोर पर ही पा जाएगा उड़ा है CET मेंस की जो भी तैयारी करने लगे रहा है ग्रुप डी की भी तैयारी करने लगे इनका खातर प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। CET मेंस VLD की जो तैयारी कर 80 रुपया का मैं 10 प्रैक्टिस सेट भाई कॉमर्स के 80 रुपया का मैं 10 प्रैक्टिस सेट भाई प्रैक्टिस सेट की इंपॉर्टेंस था मैंने बेरा है जो बालक प्रैक्टिस सेट लगा वो टॉप मारे अगर था सारे ना बेरा चाहे CGL का इंटरव्यू देख लो चाहे क्या का इंटरव्यू देख लो। इसके अलावा अपना ग्रुप नंबर 56-57 के भी प्रैक्टिस सेट है ठीक है 120 रुपया का है। इसका अलावा अपना जो भी है स्टाफ नर्स ALM इनके भी हैं स्टाफ नर्स के 80 रुपया का में है ALM के भी 80 रुपया का में है ठीक है। इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की अगर कोई तैयारी करने लगे रहे तो उसके 120 रुपया का में प्रैक्टिस सेट है 20 प्रैक्टिस सेट ठीक है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कोई तैयारी करे इसके भी 120 रुपया में 20 प्रैक्टिस सेट है मतलब सारे डाल के प्रैक्टिस सेट अपना ऐप को ऊपर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है चेकआउट मार लियो या फिर प्ले स्टोर तक डाउनलोड कर लियो जॉब्स टारगेट नाम तो अपना ऐप है। अब देख लो पूरा नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन दिखा दियो तार लग यो देखो भाई यो नोटिफिकेशन आया थोड़ी कलम ना मोटी कर लियो ये देखो भाई यो अभी HSSC की तरफ था जमानू ताज़ा फ्रेश माल रिलीज कराया गया बारिश का मौसम में नो अच्छा नो सरूर बनाया है मौसम बना की है यो नोटिफिकेशन जारी कराया गया है। देख लो कि डेट ऑफ पब्लिकेशन 30 तारीख को आज है नोटिस जारी है HSSC की तरफ से लिख रखे है। ओपनिंग डेट फार्म कब रह जाएंगे 5 जून तक तारे फार्म भरे जाओगे CET ग्रुप डी के फार्म कब रह जाएंगे 5 जून तक फार्म भरे जाएंगे। क्लोजिंग डेट है 26 जून है तारी फार्म भरने की लास्ट डेट है ठीक है। फीस भरने की जो लास्ट डेट हुआ 30 जून है वह तारी फीस भरने की लास्ट डेट है। आगा देखो भाई आगा के है इसका मैं ज्ञान बांट रखा है भाई कित के चीज़ दे रखी रिजर्वेशन रिलैक्सेशन ऑफ एज इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह सब कुछ दे रखा है। देख लो क्या कुछ मैटर है किसी ना फार्म भरना है किसी ना कौन भरना रिक्रूटमेंट और 2 ग्रुप डी की पोस्ट है ठीक है। एडवर्टाइजमेंट अच्छा ये तो एक्ट दे रखे हैं। क्वालिफिकेशन देख लो क्वालिफिकेशन के कुछ मांग रखी है जो भी 10वीं पास है मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से है 10वीं पास होना चाहिए और उसके अंदर उसके साथ साथ 10वीं क्लास के अंदर कम से कम या तो एक हिंदी सब्जेक्ट हो या संस्कृत सब्जेक्ट हो इन दोनों का मतलब एक सब्जेक्ट पक्का होना चाहिए उसके पास। जो अगर CBSE बोर्ड के बालक है ना उनका मैं क्या अगर उड़ा हिंदी की जगह ऑप्शन का रूप में कंप्यूटर दुआए दे हैं ठीक है तो वो बालक इसका मैं फार्म कौन भर सके जिनका द्वारा 10वीं में या तो हिंदी हो या संस्कृत हो इन दोनों मतलब कोई सा भी अगर एक सब्जेक्ट है प्लस 10वीं क्लास है तो वो फार्म भर सके बाकी कौन भर सकते ठीक है। ग्रुप डी की पोस्टा का माओ कौन से स्वीपर उसका अलावा चौकीदार और स्वीपर कम चौकीदार स्वीपर और चौकीदार दोनों काम करें ये सारे के सारे ग्रुप डी की पोस्ट का मैं आवा है भाई ठीक है। अब देखो आगे क्या है CET ग्रुप डी पोस्ट है ग्रुप डी का जो पोस्ट है वो किसके द्वारा सेल बी कंडक्टेड बाय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी अदर एजेंसी ऑन इट्स बिहाफ। मेनली पिछली बार NTA के द्वारा पेपर आयोजित हुआ था इस बार भी NTA के द्वारा ही करवाओगे आयोजित। देख लो NTA के द्वारा मतलब इसका पैटर्न क्या है एग्जाम पैटर्न सब कुछ सारा का सारा बताया जाएगा। इसमें तो दे रखा है HSSC भी कंडक्ट करवा सके या और किसी एजेंसी तभी है ये कंडक्ट करवा सके हैं। अब देखो क्या दे रखे हैं ये देखो या लाइन पढ़ लो क्या है कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन द डिजाइनेटेड पोर्टल इट मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर में अमेंड एंड अपडेट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म up to the last closing date in case applicant do not edit amend his या her registration form then his already submitted form will be deemed accepted for CET group D after closing date no further chance for registration eligibility of the candidate shall be considered by closing date of this advertised a candidate has already applied but has now become overage shall be considered eligible applicants shall be eligible to appear in the commission। देखो भाई क्या लिख रखा है
जो तारी फार्म भरने की, जो जिन बालका ना पहला फार्म भर दिया था ग्रुप डी का, उन बालका ना फार्म भरने की दोबारा जरूरत को नहीं। वो अगर कुछ भी अपनी चीज़ है नई अपडेट करना चाहे हैं, भाई मान लो भाई कोई किसी का फादर नेम का में गलती थी, मदर नेम का में गलती थी, तो वो चीज़ अपडेट कर सकें। साथ की साथ एक चीज़ और कही है, जो अभी जो फ्रेश कैंडिडेट है, जिन्ना अभी अभी ताज़ा 10वीं पास करी है, जो अभी अभी फ्रेश माल आया है मार्केट का में, फ्रेश माल आया है 10वीं पास, अभी अभी जिन्ना 10वीं पास करी फ्रेश माल है, जो न्यू 10वीं पास बालक हैं, नए 10वीं वाले बालक हैं जिनका घुंघरू बंधे रहे हैं, वो बालक भी इसका में फार्म अप्लाई कर सके हैं, बशर्ते उनकी उम्र है 18 साल होनी चाहिए। 18 साल के बालक होने चाहिए वो, जिदे फार्म भर सके 10वीं पास वाले। मना मेरा 10वीं पास वाले वैसे तो उम्र सारे 16-17 साल इतनी होया अगर है, 16 भी कोने कई बार 15-16 साल के इतने बालक हुए हैं। तो उसके भाई कई एक आधे हुए हैं बूढ़े बुजुर्गा ना भी 10वीं में बिठाए दें, इसी से हुए हैं जो 20-20 साल के लठ भी 10वीं में बैठे रहे हैं, तो वो बालक भी इसका फार्म अप्लाई कर सकें। जो अभी फ्रेश कैंडिडेट है जिन्हें 10वीं पास करी है, जो आपकी फार्म भरने की एलिजिबिलिटी है, वो आपकी जो फार्म भरने की जो लास्ट डेट है ना 30 जून लग की आपकी क्वालिफिकेशन मानी जाए। 30 जून तक अगर आप 10वीं पास हो जाते हो, 10वीं का आपकी DMC या रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो आप इसके अंदर फार्म भर सको हो, ठीक है। और देखो और क्या ज्ञान बाइंड रखे इसका में, ये देखो ये दे रखे ऑल फ्रेश एप्लीकेशन, ये तो फ्रेश है भाई, फ्रेश ताज़ा बालक हैं। और देखो और क्या है, ये क्वालिफिकेशन दे रखी है, टेंटेटिव एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो है आपकी 10वीं पास, और वो दे रखी है। उम्र देख लो, उम्र कितनी है, 18 से 42 साल के नर और मादा इसका मैं अप्लाई कर सकें। पहली बात यह, तनख्वाह कितनी मिलेगी, 16,900 तक लगी, 53,500 लग की है, या तारी बेसिक पे है, ठीक है। इसके अलावा देखो रिजर्वेशन, यो और फालतू का ज्ञान बांट रखे है। और देखो भाई जो अपना काम की चीज़ है, रिजर्वेशन वगैरह है, ये भाई जो जिन्ना रिजर्वेशन लेना हो देख लियो, 5-5 साल की 2 साल की उम्र का मैं छूट दे रखी है। आगे तरती एग्जाम पैटर्न दिखाई दूँ, एग्जाम पैटर्न की है, ठीक है। ये रुक जाओ कड़ा गया रहा है मी बरस के हटावा आड़ दो इशार का, मैं जमानो तकड़े एंडी दो बैठा रखे थे। फीस 500 रुपये फीस है फार्म भरने की, ठीक है। और जो फैमिली ID प्रोवाइड नहीं करवा होगा ना आधार नंबर, उसके 1000 रुपये लागे, पहला बता रखी है। चे नर हो चे मादा हो, कोई छूट नहीं है, पहला बताऊँ। आगे देखो भाई के देर आर कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर CET ऑन डिजाइन पोर्टल डू नॉट नीड टू पे फीस फॉर एडिट या करेक्शन। जिन पहला फार्म भर चुके ना उन्हें फीस भरने की जरूरत ना, कुछ और सीधा फार्म का मैं एडिट करना कर लो, कोई दोबारा फीस पास कौन कटे, ठीक है। अब देख लो एग्जाम पैटर्न के है। एग्जाम पैटर्न ये आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का 95% का तो पेपर होगा, ठीक है, 95 नंबर का। सोशियो इकोनॉमिक करेक्टर के हैं आपके 5 नंबर मिलेंगे, क्राइटेरिया के, सॉरी करेक्टर नहीं क्राइटेरिया, यानी कि टोटल आपका 100 नंबर का पेपर है, 100 में 95 नंबर का तो आपका रिटर्न होगा, ठीक है। और 5 नंबर आपके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मिलेंगे, ठीक। आगे बात समझ में। अब देख लो एग्जाम पैटर्न के रहा होगा, एग्जाम पैटर्न देखो क्या है, ये देखो ये पूरा की बार तो पूरा डिस्क्राइब करके 10 नंबर की क्या होगी, 15 नंबर की क्या होगी, ये देखो इसका मैं सारा ज्ञान बांट रखे। PDF तरती नुक्की मिल जाएगा अपना टेलीग्राम पे, ये देखो तरती समझाया दी हूँ मैं आज यार फुफा, ये आ गया, ये देख लो भाई, ये रही भाई डिटेल ऑफ सिलेबस, जनरल अवेयरनेस, जमा एक एक चीज़ डिटेल में दे रखी कल खदरी साहब ना। जनरल अवेयरनेस है, इसके अंदर देखो सारे के सारे भाई इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी से रिलेटेड पर्सन आओगे, 15% वेटेज होगी सिलेबस के अंदर। जनरल साइंस है, साइंस की भी 15% वेटेज होगी सिलेबस के अंदर, जो नॉर्मल साइंस है, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग भाई, रीजनिंग है, रीजनिंग की 10% वेटेज होगी भाई सिलेबस के, जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा उसके अंदर, ठीक है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटिव एबिलिटी है, जो आपकी मैथ हो है, मैथ के 15% वेटेज रहेगी बस सिलेबस का में, यानी अगर 100 नंबर का पेपर हो तो 15% मैथ के होंगे, पहले बता रखिए। यानी कुल मिला के अगर तुम इस पेपर ना 100 नंबर का मानो, 100 नंबर का वैसे तो हो, तो जनरल अवेयरनेस है वो तारीख कितने नंबर की होगी, 15 नंबर की तारीख इंडिया जी क्या होगी, ठीक है। 15 नंबर की तारीख साइंस आओगी, ठीक है। उसका अलावा रीजनिंग है, रीजनिंग तारीख 10 नंबर की आओगी, दे रखा है। क्वांटिटिव एबिलिटी है जो आपकी तरह मैथ है, मैथ 15 नंबर का होगा। आगे बात समझ में। इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश 10 नंबर की आओगी। हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी 10 नंबर की आओगी। हरियाणा की जो हरियाणा जी के हुआ 25 नंबर की आओगी। ये होगा तारा एग्जाम पैटर्न भाई। एग्जाम पैटर्न देख लिया कल HSSC का एग्जाम पैटर्न के है। इंग्लिश क्या नंबर की आओगी,
10 नंबर की आओगी। हिंदी क्या नंबर की आओगी? 10 नंबर की आओगी। इंडिया जीके क्या नंबर की आओगी? 15 नंबर की आओगी। साइंस क्या नंबर की आओगी? 15 नंबर की आओगी। हरियाणा जीके क्या नंबर की आओगी? 25 नंबर की आओगी। मैथ क्या नंबर का होगा? 15 नंबर का होगा। रीजनिंग क्या नंबर की आओगी? 10 नंबर की आओगी। भाई यो तारा एग्जाम पैटर्न रहेगा। आगे बात समझ में, यो तारा एग्जाम पैटर्न होगा, पूरा पूरा 100 नंबर का पेपर हो गया है। नया एग्जाम पैटर्न HSSC की तरफ से ये जारी किया गया है। इस हिसाब से हमने तैयारी करनी है, इस हिसाब से प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, इस हिसाब से सबके मिलेगा तार ले। ठीक है, आज तक हमने मेरा बैच बुच बिकने शुरू हो जाएंगे। बैच ले लो, बैच CET का ग्रुप D बैच, क्वालिफाई बैच, और वो कौन से गारंटी बैच, अंडबंड संड बैच, चूड़ी चंड बैच, मेरा नहीं क्या कौन से बैच बेचेंगे वो देख लियो ताम हिसाब किताब से, किसका लेना है, के लेना है, जो भी तारी इच्छा हो ले लियो, जो भी मिले। तो भाई इतनी अच्छी खुशखबरी दे दी है, पकोड़े पकोड़े पूड़े पाड़े कुछ भी, मतलब नो एंडी नो बढ़िया अचार उचूर का गेला, लाल मिर्च की चटनी गेला, या फिर भाई कुछ सुविधा उपलब्ध करवाओ, या फिर वो आलू से गेड़ की बनाया करें ना एक पकोड़े, वो भी बड़े एंडी बनाया करें। हमारा बनाए तो थे, किसान बनाए थे एक बार जमानो, एंडी स्वाद आएगा था खाने, उसी कोई सुविधा उपलब्ध करवाओ भाई इस हर जिले के अंदर है। बाकी बारिश में मजा ले, जो नहीं ना पाया गाड़ा में पानी भरे उसके में गोते मारो, कच्चे का टोला ना ले लो, खेच जाओ फटाफट। ग्रुप D का नोटिफिकेशन आ गया है।